कि आप ये देखें, गूगल पे लिखें researchgate.com। ये साइट है आपकी, ठीक है। इस साइट पे जाकर आप मैं मेरा तो यहाँ पे लॉगिन बना हुआ था, तो इस वजह से डायरेक्ट ये लॉगिन पे चला गया। अदरवाइज आप researchgate.net करके इंटर करते हैं तो आप पहले जाके इस साइट पे साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास उसका इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। रिसर्च गेट भी आपकी गूगल स्कॉलर की तरह एक ऑनलाइन डेटाबेस है, लेकिन इस पे तमाम रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो आप रिसर्च गेट पे भी हर रिसर्चर ए है वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करता है, तो इसमें जाके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर देता है रिसर्च गेट की प्रोफाइल में, ठीक है। तो इसमें आपको इधर सर्च कर सकते हैं, आपको जिस फील्ड के आर्टिकल्स चाहिए उस रिसर्चर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड का नेम भी। लेट से यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग कह देता हूँ, ठीक है। तो मशीन लर्निंग से रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए होंगे या डाटा पड़ा होगा वो सारे का सारा आपके पास आ जाएगा। या जिन आर्टिकल्स का जो इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट मशीन लर्निंग होगा, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेट से ठीक है सर। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मेरे पास आया, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये सारे कंटेंट्स आपको ये देखें, उसमें रिसर्च वाली फील्ड पे जाएं तो आपको वो सारे के सारे आर्टिकल्स उससे रेलिवेंट मिलेंगे। इसने गैन के ऊपर ये एक चीज़ ऐड की हुई थी। इस रिसर्चर की प्रोफाइल पे गए तो इसने कोई भी आर्टिकल ऐड नहीं किया। तो खैर इस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ऐड न्यू पे जाएं। यहाँ पे पब्लिश्ड रिसर्च, आपका पब्लिश्ड आर्टिकल है तो उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आ रही है प्री प्रिंट की, ठीक है। जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है तो आप इस सेक्शन में जाकर अपने आर्टिकल का नेम, आर्टिकल के ऑथर्स, आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट, आर्टिकल किस जर्नल में पब्लिश हुआ, वो सारी डिटेल यहाँ पे जाके आप इंटर करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो वो यहाँ पे इंटर करेंगे, कोई पोस्टर बनाया है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है वो यहाँ इंटर करेंगे। ये एक ऑप्शन है प्री प्रिंट। प्री प्रिंट आर्टिकल क्या होता है? अभी तक तो आपने यही पढ़ा था ना कि एक जर्नल आर्टिकल होता है, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल होता है, ठीक है, या फिर सर्वे का आर्टिकल हो सकता है। तो प्री प्रिंट क्या है? प्री प्रिंट का क्या मीनिंग है? प्रिंट होने से पहले, पब्लिश होने से पहले। तो पब्लिश होने से पहले आप किसी जर्नल में अपना आर्टिकल भेज देते हैं तो आप अब जर्नल की साइट पे आएगा, रिव्यू होगा, वो टाइम लेगा। तो उससे पहले ही आप अपना आर्टिकल यहाँ पे प्री प्रिंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके पब्लिश कर देते हैं रिसर्च गेट के ऊपर, ठीक है। ऐड पब्लिक फाइल, यहाँ पे पब्लिक अपनी फाइल आर्टिकल की जो है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, जर्नल पेपर है, व्हाट्सएवर, तो यहाँ पे आप ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपलोड कर देता है। अदरवाइज आप मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं। तो वो मिड RXIV और एक और भी है RXIV। तो ये जो ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं ये प्री प्रिंट आर्टिकल्स को पब्लिश करती हैं। रिसर्च गेट में भी ये ऑप्शन आपके पास प्री प्रिंट वाली ऑप्शन है। तो प्री प्रिंट का क्या सर फिर मीनिंग जो होता है? उन पे, जी, वो जी सर, उन तो पे फिर उन पे, वो आर्टिकल्स पड़े होते हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुए होते, ठीक है। तो रिसर्चर्स उन साइट्स पे जाके अपने आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं और ताकि लोग उसको पढ़ें, उसको साइट करें। उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स उसमें, बेनिफिट ये है कि आपका आर्टिकल की साइटेशन लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। लोग आपके काम को रीड आउट करना शुरू कर देते हैं। ड्रॉबैक उसका ये है कि अभी तक आपका आर्टिकल पीयर रिव्यू नहीं हुआ। पीयर रिव्यू जब आर्टिकल नहीं हुआ तो वो ऑथेंटिक रिसर्च नहीं होती, ठीक है। तो आप एक नॉन ऑथेंटिक काम को प्रमोट कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया है जिस टेक्निक के अंदर फ्लॉ है, वो हर जर्नल से रिजेक्ट ही होता जा रहा है। समझ लग गई ये बात? तो ठीक है सर। डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने आर्टिकल को बगैर अभी रिव्यू होने से पहले ही उसको ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो प्री प्रिंट के ऊपर लोग डाल देते हैं
ताकि लोग उसको रीड आउट करना शुरू कर दें। उसके ऊपर अपने कमेंट्स, उसका बेनिफिट्स ये भी है कि लोग उसके ऊपर अपने कमेंट्स अगर आप लोगों से मांगे तो वो आप कमेंट्स मिलते हैं कि इस आर्टिकल की टेक्निक के अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, तो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आर एक्स आई वी मिड मेड आर एक्स आई वी मेड आर एक्स आई वी की जो डेटाबेस है ये आपके पास मेडिकल फील्ड के प्रीप्रिंट आर्टिकल्स को लाती है। और आर एक्स आई वी हो गया, इसके अलावा भी बहुत से प्रीप्रिंट सर्वर्स की डेटाबेसेस एग्जिस्ट करती हैं, रिसर्च गेट भी उनमें से एक है। तो आप इनका पर्पस ये होता है कि आप अपने आर्टिकल को पब्लिश होने से पहले इन साइट्स पे जाके ऐड करके पब्लिश कर देते हैं। तो गूगल स्कॉलर इनको भी इंडेक्स कर लेता है फिर। क्लियर है ये बात सबको? तो अब जी अब सर। तक के लेक्चर्स में आपको रिसर्च गेट का पता होना चाहिए, यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो 1500 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं इसके रिसर्च गेट के, ठीक है। गूगल स्कॉलर के ऊपर आप जाके scholar.google.com पे जाएं, वहाँ पे आपके पास साइन इन की ऑप्शन आती है, तो वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो प्रोफाइल का फ़ायदा ये होता है कि उस रिसर्चर के नाम से जितने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वहाँ पे वो एक ही पेज के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो ये हो गया। अच्छा, एक और आपके पास डेटाबेस थी साई हब का, तो मैंने बता दिया था ना कि उसके थ्रू आप आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जी सर। रिस्ट्रिक्टेड जो आर्टिकल्स हैं आपके पास। हाँ जी, उसको बता दें। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ें हो गई थी। इसके अलावा आपके पास इसमें जनरल रिकॉग्निशन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कंप्लीट सेक्शन था। अच्छा, एक चीज़ वो बतानी थी, मैं भूल गया था। HEC जनरल रिकॉग्निशन सिस्टम, HJRS, HEC जनरल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये HEC ने अभी तकरीबन साल ही हुआ है इसको लॉन्च किया है। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ पे उन्होंने अप्लाई नहीं किया कि इसके अंदर अंडर जो जनरल रजिस्टर्ड है वो कंसीडर होंगे, ठीक है। तो अब ये भी, जिस तरह थॉमसन रूटर्स ने मास्टर जर्नल लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है ना, वो जी जी सर। इंटरनेशनल एक जर्नल की रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है। इसी तरह पाकिस्तान में HEC ने भी अपना एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया जिसको HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है। तो इस पे भी आप किसी सर ये एक जर्नल है या ये कुछ मतलब ऐसे वो है? ये HEC की डेटाबेस है? ऑनलाइन डेटाबेस है जिस पे आप ठीक है। किसी जर्नल को, फेक जर्नल है या अथेंटिक जर्नल है, नॉन अथेंटिक जर्नल है, उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं इसकी डिटेल में। अ कलेक्शन ऑफ रिसर्च जर्नल्स that are categorized into 3 different categories, W, X and Y। जो थॉमसन रूटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो जर्नल्स को ISI इंडेक्स और नॉन ISI इंडेक्स में कैटेगराइज करती है, ठीक है। तो HEC ने जो अपनी पाकिस्तान में, अभी मैंने कैटेगरीज इस सेक्शन में बताई थी कि WX और Y कैटेगरी है, तो वो चीज़ आप ये चेक कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं, एक जर्नल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जर्नल ऑफ, चलें ये जोलॉजी का, मेडिकल साइंस या स्टेटिस्टिक वाला उठा लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जर्नल किस कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये जर्नल किस कैटेगरी में है? वाई कैटेगरी में। सर ये अदद देन पाकिस्तान का भी बताएगा? जी, अदर देन पाकिस्तान का भी बताएगा। ये HEC की जो आपके क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन है ना, उसने जी जो जी सर। जर्नल को WX, Y 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, तो ये वो कैटेगरी बता रहा है। अब थॉमसन रूटर्स ठीक। की जो साइट थी उसके मास्टर जर्नलिस्ट, वो ये कैटेगरी नहीं बताती कि एक्स है वाई है। एक्स वाई तो पाकिस्तान की डिफाइन की हुई है ना, बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये चीज़ बताए। अब इस जर्नल का ISSN नंबर ये है, ये किस कंट्री का जर्नल है, ये है वेब ऑफ साइंस, वो जो मैंने मास्टर जर्नलिस्ट की डेटाबेस बताई थी, ठीक है। यस सर। ये स्कोपस की होगी डेटाबेस, वेब ऑफ साइंस की होगी डेटाबेस, ये उसमें लिस्टेड है, इंडेक्स्ड है।
क्लियर है ये बात अस्सलाम सबको? वालेकुम सर। जी जी सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम रिसर्च गेट या गूगल स्कॉलर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, तो अगर हमारी रिसर्च नहीं है तो भी हम अकाउंट बना सकते हैं या कोई जी ऐसा जी भी ऑप्शन मांगता है वो? जी जी बना सकते हैं, उस पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप, वो एक प्रोफाइल है ना, जिस तरह आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम का बनाया हुआ है, ट्विटर का बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसी तरह की एक ठीक प्रोफाइल हो आप गया अपनी सर। बना लेते हैं। गूगल स्कॉलर पे भी बना सकते हैं जाके, और रिसर्च गेट पे भी बना सकते हैं। DBLP एक इंजन है, तो ये DBLP। गूगल स्कॉलर में जो एफिलिएशन है इसमें क्या लिखना है? आप अपनी कोई भी एफिलिएशन लिखे ना लिखे, आपकी अपनी चॉइस है, अपनी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन लिख दें, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसकी एफिलिएशन लिख दें, कोई मैटर नहीं ठीक है। करता उस पर। क्लियर है ये बात सबको? अब एक इंटरनेशनल जर्नल्स की यहाँ पे देख लेते हैं, जर्नल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एंड इमेज रिप्रेजेंटेशन। ये मुझे नाम याद है तो मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको के केस में आपको रिमेंबर नहीं होंगे तो आप गूगल से सर्च करेंगे। ये इंटरनेशनल जर्नल है। तो ये किस कंट्री का जर्नल है? यूनाइटेड स्टेट का। ये उसका ISSN नंबर है, इन डेटाबेसेस में ये इंडेक्स्ड है। इसकी कैटेगरी क्या है? इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। ये HEC की कैटेगरी किस में आ रहा है? W डब्ल्यू। कैटेगरी में आ रहा है। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इमेज प्रोसेसिंग और विजुअल कम्युनिकेशन और इमेज रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रैंकिंग नंबर है 412। क्लियर है ये बात सबको? लेकिन ये HEC ने एक स्ट्रगल की है, ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका HEC का अपना SOPs, अपना क्राइटेरिया है। तो पाकिस्तान में जो प्रमोशन के लिए कंसीडर होते हैं, W, X और Y, ये 3 कैटेगरीज कंसीडर होती हैं, तो वो सारी यहाँ पे आपकी इधर आके वेरीफाई हो सकती है। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। जी, इस सेक्शन से रेलिवेंट इतना ही था। अच्छा, एक चीज और भी थी, सेल्फ साइटेशन क्या होती है, ठीक है ना। सेल्फ साइटेशन से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक जर्नल है, जर्नल लेट से कोई भी जर्नल है, उसका नेम है ABC। अब वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, उस जर्नल के जो अपने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनको किसी दूसरे जर्नल के अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उसमें ऑथर्स ने उसको साइट किया है, ठीक है। तो एक जर्नल की रैंकिंग किन बेसिस पे, जो रैंकिंग है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर मैंने बताया था कि उस जर्नल के अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए, एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का किस फैक्टर्स पे बेस कर रहा है। पहला फैक्टर है कि उस जर्नल्स के अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए एक पार्टिकुलर ईयर के अंदर, उसको कितनी साइटेशन लगी। सेकंड फैक्टर ये है कि उस जर्नल ने उस पार्टिकुलर ईयर में कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए। अगर ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश कर रहा है और कम साइटेशन लग रही हैं, तो इस केस में उसका इम्पैक्ट फैक्टर डिग्रेड होगा। और थर्ड आपका जो फैक्टर है कि एक जर्नल की साइटेशंस किस तरह उसकी बढ़ सकती है, सेल्फ साइटेशन का एक कंसेप्ट है। सेल्फ साइटेशन के केस में जो थॉमसन रूटर्स की ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अब एक जर्नल ABC है, उसने अपने आर्टिकल्स जो पब्लिश किए उसमें वो जर्नल फोर्स कर देता है जो आर्टिकल उस जर्नल में भेज रहे हैं कि आप हमारे जर्नल में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको भी साइट करें, और वो ताकि रेलिवेंसी शो करे, तो वो सेल्फ साइटेशन कहलाता है जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ये बात सबको? जी, ये बात क्लियर है? यस किसी का सर। कोई क्वेश्चन? देखिए, एक जर्नल आर्टिकल पब्लिश करता है अपनी साइट पे, उन आर्टिकल्स को कोई दूसरे जर्नल के आर्टिकल्स हैं वो साइट करते हैं, उनके ऑथर्स हैं वो साइट करते हैं। एक क्राइटेरिया ये है कि एक जर्नल में जब आपका एक जर्नल में पेपर पब्लिश होता है, एक्सेप्ट होने से पहले एडिटर आपको कह देता है कि आप हमारे जर्नल के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इससे पहले
उनमें से जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं वो आप अपने पेपर में साइट कर दें। उनका पर्पस भी उस जर्नल की रैंकिंग को बढ़ाना होता है। लेकिन जब थॉमसन रूटर्स जर्नल की रैंकिंग कर रही होती है तो वो इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखती है कि आप ये डिटेल दें कि आपके अपने जर्नल्स के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ठीक है, वो सेल्फ साइट कितनी मरतबा हुए हैं। यानी एक जर्नल है, उसके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो उसी जर्नल के अंदर दूसरे जो आर्टिकल पब्लिश हुए उन्होंने उसको कितनी मरतबा साइट किया, तो ये डाटा भी आप दें। तो अगर उसका ये सेल्फ साइटेशन वाली चीज ज्यादा हो तो उससे उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ने के बजाय वो डिग्रेड हो जाता है। और इसका पर्पस ये होता है सेल्फ साइटेशन का कि जर्नल अपनी साइटेशन बढ़ाकर अपना इम्पैक्ट फैक्टर गेन करना चाहता है। तो बजाय इसके कि इसका भी एक लेवल डिफाइन है, तो इसकी जितनी ज्यादा होंगी उससे उसका, अगर ज्यादा साइट कर रहे हैं आर्टिकल्स तो इस केस में फिर उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ने के बजाय डिग्रेड हो जाता है। जी क्लियर है ये बात सबको? तो इस सेक्शन से यस सर। रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एक हमारा सेक्शन था जर्नल रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका एक सेक्शन रिसर्च मेथड के अंदर एंड को पहुंचा। प्री प्रिंट क्या होता है, प्री प्रिंट सर्वर क्या है, इसके अलावा पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, फेक जर्नल्स क्या है, ऑथेंटिक जर्नल्स क्या है, मास्टर जर्नल लिस्ट क्या है। तो किसी का कोई क्वेश्चन?